अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो रोज़ रोज़ कुकिंग चैनल पर आपको खुशामदीद है। आज मैं आपके लिए कैरी के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल गर्मियाँ हैं तो बहुत अच्छी कैरी मार्केट में आ चुकी है, तो आपने इसको ज़रूर बनाना है क्योंकि कैरी बहुत ठंडी होती है अपनी तासीर में, और इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है जो कि हमारी आँखों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं लूँगी 4 अदद कैरी और उनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था ताकि मिट्टी वगैरह जो है वो उतर जाए। तो 4 अदद कैरी हम लेंगे मीडियम साइज़ की। अगर आपके पास पीले कलर के आम हैं तो आप वो इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उससे जो है वो कैरी का शरबत अच्छी तरह से नहीं बन पाएगा और उसमें जो खट्टा सा फ्लेवर है वो नहीं आ पाएगा। तो आपने इस तरह की कैरी लेनी है, हरे कलर की। यकीन करें माय यूट्यूब फैमिली, इस 1 गिलास कैरी के शरबत को पीने के बाद आपके जिगर में, आपके मैदे में कूलर लग जाएगा, ठंडक का कूलर, और गर्मी जो है वो आपको नहीं लगेगी और आपकी गर्मी जो है वो दूर हो जाएगी। तो आपने इस गर्मियाँ ये कैरी का शरबत ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये शरबत कैसा लगा। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। और मेरी फैमिली में इस कैरी के शरबत को बहुत ही पसंद किया जाता है। देखिए अभी यहाँ पर हम इसका छिलका अच्छी तरह से उतार लेंगे। सारी कैरियों का छिलका उतारने के बाद हम इनको कट करेंगे। अगर आप इस कैरी के शरबत को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको इनको पकाना पड़ेगा। तकरीबन 1 लीटर पानी में आप 4 अदद कैरी का इस्तेमाल करेंगे और उनको पकाने के बाद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि मैं इस वीडियो के दौरान ऐड करूँगी। तो आपने उसको तकरीबन 10 या 15 मिनट के लिए पकाना है, फिर उसको ग्राइंड कर लेना है और किसी भी जार में भर लेना है ठंडा करने के बाद। और फिर जब भी आपका दिल करेगा ना इस कैरी के शरबत को पीने को, तो आप उसमें से 2 चम्मच लेंगे कैरी का पल्प और 1 गिलास पानी में वो 2 चम्मच ऐड कर देंगे और पी लेंगे। फटाफट आप पी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। यहाँ पर मैं लूँगी 1/4 कप पुदीने का। तो पुदीना जो है वो हमारे मैदे के लिए, हमारे हाजमे के लिए बहुत ही बेस्ट है और हमारी बॉडी के अंदर एक फ्रेशनेस लेकर आएगा और ये हमारी स्किन के लिए और हमारी आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप पुदीने का इस्तेमाल ज़रूर किया करें और ये जिगर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 अदद ब्लेंडर और उसमें ऐड करेंगे हमारा पुदीना जो कि हमने लिया था 1/4 कप, और साथ ही हम डाल देंगे कैरीज़। अगर आपका ब्लेंडर छोटा है तो आप हाफ करके इस कैरी का जूस बना लें। तो मैंने इसमें हाफ़ कैरीज़ डाल दी हैं। तो अभी हम यहाँ पर लेंगे ½ टीस्पून काला नमक। आजकल गर्मियाँ हैं तो पसीना बहुत ही ज़्यादा आता है जिससे हमारे नमकियात जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो जो काला नमक है वो हमारे अंदर नमक की कमी को पूरा करेगा और आपको डिहाइड्रेशन और स्वेटिंग नहीं होगी। तो आप यहाँ पर लेंगे अभी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी। तो मैंने यहाँ पर ली थी तकरीबन 3 टेबल स्पून भरकर। तो इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें 1 लीटर पानी, या आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसको डालेंगे हमारे किसी बर्तन में। तो अभी हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट नहीं ऐड करेंगे बल्कि इसको हम छान लेंगे छलनी की मदद से। तो देखिए छानने से ये होगा कि इसका जो फाइबर है वो लैदा हो जाएगा और पल्प जो है वो ऊपर रह जाएगा और एक बिल्कुल साफ शफाफ सा जूस जो है वो हमें पीने को मिलेगा। तो हमें इसको छानना पड़ेगा। तो देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार लग रहा है, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसमें हरा कलर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो, मगर हम यहाँ पर ऐसे ही यूज़ करेंगे क्योंकि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और जैसे कैरी होती है वैसे ही इसकी लुक आ रही है। तो अभी हम यहाँ पर इसको ठंडा करने के लिए ठंडी बर्फ़ ऐड करेंगे और इसको ऐसे मिक्स करेंगे। तो ये जो सीन है ना माय यूट्यूब फैमिली, मुझे बहुत ही पसंद है। इसकी मिक्सिंग जो है वो दिल को खुश कर देती है। इस जूस को पीने से पहले ही हम इसको मिक्स करते हैं ना जब, तो दिल को सुकून सा मिलता है। देखिए मैंने इसको स्लो किया है वीडियो को, तो कैसी गुड लुकिंग लग रही है ये वीडियो। तो देखिए बर्फ़ ऐड करना ज़रूरी है वरना मज़ा नहीं आएगा। तो इसी के साथ माय यूट्यूब फैमिली, अगर आपको मेरी ये रॉ मैंगो जूस की रेसिपी अच्छी लगी हो, यानी कैरी के शरबत की रेसिपी अच्छी लगी हो, या कुछ भी अच्छा लगा हो इस रेसिपी में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी कि मेरा काम जो है वो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ माय यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।